अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है फरवरी की पहली तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। म्यांमार की फ़ौज ने मुल्क की सरबराह और नोबेल इनाम याफ्ता आंग सान सूची और उनकी जमात के दीगर रहनुमाओं को तहवील में लेते हुए इक़्तिदार संभाल लिया है। फौज ने पीर की सुबह सरकारी तनसीबात का कंट्रोल संभालते हुए हुक्मरां जमात नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी के मुतादिद रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया है। दारुल-हुकूमत नेथा में जगह जगह फौजी एहलकार गश्त कर रहे हैं और टेलीफोन सर्विस और सरकारी टीवी को बंद कर दिया गया है, जबकि कारोबारी शहर यांगून से राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। म्यांमार की फौज ने मिलिट्री टेलीविजन पर जारी एक बयान में कहा है कि इलेक्शन में धांधली की वजह से सियासी क़यादत को नज़रबंद करने का फैसला किया गया है और मुल्क भर में 1 साल के लिए एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। फौज ने बयान में मजीद कहा है कि सियासी क़यादत की नज़रबंदी के दौरान तमाम इख्तियारात आर्मी चीफ मिनांग लिंग के पास रहेंगे। म्यांमार की सियासी क़यादत की नज़रबंदी ऐसे मौके पर सामने आई है जब हालिया इंतखाबात के बाद सिविलियन हुकूमत और फ़ौज के दरमियान शदीद कशीदगी पाई जाती थी और मुल्क में मार्शल लॉ के निफाज के ख़दशात का भी इजहार किया जा रहा था। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक NLD के तर्जुमान माओनियत ने बताया कि फ़ौज अलसुबह आंग सान सूची और मुल्क के सदर समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं को अपने हमराह ले गई। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर जो बाइडन को आंग सान सूची को हिरासत में लिए जाने पर ब्रीफिंग दी गई है। तर्जुमान जेन साकी ने एक बयान में कहा है कि अमरीका म्यांमार के हालिया इंतखाबात के नताइज और जमहूरी इंतकाल इख्तिदार में खलल डालने के इक़दामात की मुखालिफत करता है। अगर ये इक़दामात वापस नहीं लिए गए तो अमरीका जिम्मेदारों के खिलाफ इक़दामात उठाएगा। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने भी कहा है कि म्यांमार की फ़ौज की जानिब से एक मरतबा फिर इक़्तिदार पर कब्ज़े की खबरों पर तशवीश है। ऑस्ट्रेलिया ने ज़ेर हिरासत रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया है। जापान ने कहा है कि वो म्यांमार की सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है और फौरी तौर पर अपने शहरियों को वतन वापस लाने का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। तालिबान ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तरफ से उन पर कत्ल, अगवा और बुनियादी ढांचे को तबाह करने के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अगर दोहा में होने वाले अमन मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होता तो वो अफ़गानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की फ़ौजों के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। काबुल में नेटो सिविलियन दफ्तर समेत बैनुल-अक़वामी बिरादरी के नुमाइंदों ने इतवार के रोज़ एक मुश्तरका बयान में कहा था कि हदफ बनाकर हलाक करने के बेशतर वाक़यात और दीगर हमलों की जिम्मेदारी तालिबान पर आयद होती है और उनके हमलों से रियासती इदारों की साख को नुकसान पहुंचा है। उधर अफगान पार्लिमान के अरकान ने स्पीकर मीर रहमान रहमानी की तरफ से अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम की हिमायत को हदफ तनकीद बनाया है। ताहम कुछ अरकान ने स्पीकर रहमानी के बयान की हिमायत का इज़हार किया है। दरियासना नायब सदर अमरुल्लाह सालेह का कहना है कि उन्होंने अफगानिस्तान के लिए मुजव्वज़ा अबूरी सेटअप की कॉपी हासिल कर ली है और कहा है कि इस मुजव्वज़ा अबूरी निज़ाम में मुल्क को नस्ली बुनियादों पर तक़सीम करने की कोशिश की गई है। अफगान हुकूमत ने पार्लिमानी अरकान की तरफ से अबूरी सेटअप की मुखालिफत करने का खैर मकदम किया है। अफगानिस्तान में तैनात नेटो अफवाज के बाज़ एहलकारों का दावा है कि नेटो अफवाज अमरीका और तालिबान के अमन मुआहदे में अफवाज के इनखला की मई की डेडलाइन के बाद भी मुल्क में रहेंगी। ये बात मगरबी ममालिक की इत्तेहादी तंजीम नेटो के 4 एहलकारों ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक नेटो एहलकार ने नाम खुफिया रखते हुए रॉयटर्स को बताया कि अप्रैल के आखिर तक इत्तेहादी फ़ौजों का इनखला मुकम्मल नहीं होगा क्योंकि मुआहदे की शराइत पूरी नहीं हुई हैं। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने जनूबी एशिया के 2 बड़े ममालिक पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन पर बात की है, जिसमें उन्होंने दोनों ममालिक के साथ मुश्तरका उमूर पर तबादला ख्याल किया है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए
वॉशिंगटन डीसी और इस्लामाबाद के दरमियान ताउन जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया गया। दूसरी तरफ अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन की भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जे शंकर से भी गुफ्तगू हुई है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी और मुश्तरका मामलात से मुताल्लिक़ बातचीत की गई है। जनवरी में भारत के यौम जमहूरिया पर हज़ारों किसानों की जानिब से दिल्ली में निकाले जाने वाली ट्रैक्टर रैली के दौरान रूनमा होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात, सैकड़ों किसानों के तारीखी लाल किले पर चढ़ जाने और सिख मजहब का झंडा निशान साहब लहरा देने और फिर सिंघू बॉर्डर पर मुबैना मकामी अफराद और किसानों के दरमियान होने वाले तसादुम के वाक़यात मुबैना तौर पर इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि अगर ज़राई क़वानीन की मुखालिफत में किसानों की तहरीक से पैदा शुदा तातुल को जल्द दूर न किया गया तो भारत में दाखिली सलामती का मसला पैदा हो सकता है। भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर और 6 सीनियर सहाफ़ियों के खिलाफ 5 रियासतों में गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इन अफराद पर रवा माह किसानों की लाल किले पर चढ़ाई के दौरान गुमराह कुन ट्वीट्स करने का इल्ज़ाम है। सहाफ़ियों की मुतअद्दिद तंजीमों ने पुलिस की इन कार्रवाइयों पर सख्त एहतजाज किया है और मौजूदा मुल्की हालात को मुबैना तौर पर गैर एलानिया एमरजेंसी से ताबीर किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन सहाफ़ियों और कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने अपनी ट्वीट्स के जरिए किसान की मौत पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडे से मुताल्लिक़ लोगों को इश्तियाल दिलाकर मुल्क की सलामती को खतरे में डाला। उधर इतवार को एक और वाक़े में पुलिस ने संघू बॉर्डर से रिपोर्टिंग करने वाले 2 फ्रीलांस सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पुलिस के साथ बदसलूकी की थी। इन सहाफ़ियों के नाम मनदीप पूनिया और धर्मेंद्र सिंह हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और दीगर ने इस गिरफ्तारी की मसम्मत की है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा है कि जो लोग सच से डरते हैं वो हकीकी सहाफ़ियों को गिरफ्तार करते हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में मुल्जिमान को एक दिन के लिए मजीद रिहा करने से रोक दिया है। अदालत का कहना है कि सिंध हुकूमत मुल्जिमान को हिरासत में रखने का मजीद हुक्मनामा भी जारी नहीं कर सकेगी। दूसरी जानिब माहिरीन कानून का कहना है कि डैनियल पर्ल केस में मुल्जिमान की अमरीका को हवालगी किसी तौर मुमकिन नहीं है। एक केस में प्रोसिक्यूशन मुकम्मल होने के बाद किसी और मुल्क में इस केस का चलाना आईन पाकिस्तान के खिलाफ है। हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका के तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की 1,70,00,000 खुराकें हासिल करेगी। ये वैक्सीन आलमी इदारे सेहत के कोवैक्स प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मिलेंगी। उधर चीन की जानिब से अतिया की जाने वाली वैक्सीन की 5 लाख खुराकें लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। इब्तिदान ये वैक्सीन तिब्बी अमले और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि रवां साल की पहली तिमाही के दौरान वैक्सीन की 70 लाख खुराकें मिल जाएंगी, जबकि बाकी मांदा खुराकें दूसरी तिमाही के इख्तिताम तक दस्तयाब होंगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि रवां हफ्ते पाकिस्तान में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज हो जाएगा। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर कोरोना वबा कंट्रोल में है, तहां मुल्क में अब तक 5,46,000 से जायद केस जबकि 11,683 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। पाकिस्तान भर में स्कूल और जामियात में तदरीसी अमल बहाल हो गया है। पाकिस्तान भर में तालीमी इदारे 26 नवंबर से कोरोना वबा और मौसम सरमा की छुट्टियों के बायस बंद किए गए थे। अमरीकी सदर जो बाइडन के एक अहम इक़्तिसादी मुशीर ने इतवार के रोज़ कहा है कि सदर बाइडन $1.9 ट्रिलियन के कोरोना वायरस के अपने मुजव्वज़ा रिलीफ पैकेज में हुदूद के अंदर तब्दीलियों पर गौर करने पर तैयार हैं, ताकि उन अमरीकियों को रकम भेजी जाए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाइडन के नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर ब्रायन डीस ने CNN को बताया है कि यह तजवीज़ उस इक़्तिसादी बहरान के लिए तैयार की गई है। डीस ने कहा कि जहां तक इस रफ्तार का ताल्लुक है जो हमें इस बहरान से निमटने के लिए दरकार है, जिसमें एक लड़खड़ाती मईशत, मुल्क भर में कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन की फराहमी में सुस्त रवी और अमरीका में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात में
مستقل اضافہ شامل ہے تو بائیڈن اس میں کسی لچک کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جان ہاپکن یونیورسٹی کے مطابق اس وقت ان ہلاکتوں کی تعداد 4,40,000 سے زیادہ ہے، لیکن یہ کہ ڈیموکریٹک صدر ریپبلکن سینیٹرز کے ایک نئے مزید محدود امدادی پیکج پر غور کر رہے ہیں۔ ڈیس نے کہا کہ توجہ اب اس پر مرکوز ہونی چاہیے کہ ہمیں اس معیشت کو پٹڑی پر واپس لانے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے روایتی پالیسیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قومی سلامتی کے سلسلے میں داخلی اور خارجی معاملات کے امتزاج کے ساتھ چلنے کا عندیہ دیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے امریکہ کی خارجہ پالیسی ہی داخلہ پالیسی ہے اور داخلہ پالیسی ہی خارجہ پالیسی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں اپنے آپ کو ایسے مضبوط مقام پر لے جانا ہوگا جہاں وہ دنیا کو درپیش چیلنجز کا سامنا کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت امریکہ کو جس سب سے بڑے قومی سلامتی کے مسئلے کا سامنا ہے وہ اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے۔ جیک سلیون نے کہا کہ اس وقت وہ کرونا وائرس کی وبا سے نبرد آزما ہیں جو امریکہ کے عوام متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سامنا ملک کے ہر حصے میں کیا جا رہا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز اپنے دوسرے مواخذے کے مقدمے کی سماعت میں وکیلوں کی ایک نئی ٹیم کا اپنے دفاع کی قیادت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ کے دفتر کے ذریعے جاری کردہ ایک بیان میں ان دونوں وکلاء نے اتوار کے روز کہا کہ اس فرض کی ادائیگی کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ ایوان میں مواخذے کے منتظمین کو ٹرمپ کے خلاف کامیابی کے لیے ریپبلکن پارٹی کے کم سے کم ارکان 17 کو ووٹ پر راضی کرنے میں سخت مشکل کا سامنا ہے۔ متعدد ریپبلکنز نے مواخذے کی مقدمے کی مخالفت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے کیونکہ ٹرمپ پہلے ہی عہدے سے ہٹ چکے ہیں۔ ایران نے فرانس کے صدر کی اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے جس میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں مزید ممالک کے اضافے اور مذاکراتی عمل میں سعودی عرب کو بھی شامل کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے کا ہفتے کو کہنا تھا کہ جوہری معاہدہ ایک کثیر الجہتی بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کی منظوری اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے دی تھی۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ جوہری معاہدے سے متعلق نہ تو مزید مذاکرات کی گنجائش ہے اور نہ ہی اس میں کسی اور ملک کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ روس کی پولیس نے اتوار کو حکومت مخالف سیاستدان الیکسی نیوالنی کے حق میں مظاہرے میں شریک 4,000 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر بھی نیوالنی کے حق میں مظاہرہ کرنے والے سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ نیوالنی کے حامیوں کی طرف سے منگل کو ان کے خلاف مقدمے کے آغاز پر بھی ملک بھر میں مظاہروں کی کال دی گئی تھی۔ احتجاج میں شریک مظاہرین نے حکام کے انتباہ کی پرواہ کیے بغیر ملک کے مختلف حصوں میں مظاہروں میں حصہ لیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے بعد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔